गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट ज्योग्राफी। पेपर चल रहा था अपना फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था पौने। क्या चल रहा था? पौने। यदि मैं आपको बता चुका हूँ, पौनों की हम बात करें तो मुख्य रूप से पौनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं स्थायी पौने, स्थानीय पौने और नंबर 3 थी हमारे सामयिक या मौसमी पौने। ठीक है, ये हमारी 3 प्रकार की पौने थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको देखो नाम से ये स्थायी पौने अर्थात वह पौने जो स्थायी वर्ष भर एक निश्चित दिशा में या निश्चित क्रम में बहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी पौनों के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करें इस स्थायी पौनों के बारे में, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पौने शामिल हैं। हम बात करते हैं स्थायी पौनों की, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था व्यापारिक पौने। मैंने आपको बताया था यह व्यापारिक पौने वह पौने हैं जो उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब केंद्र से कहाँ चलती है? निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती हैं। ये पौने क्या थी? व्यापारिक पौने थी, जिनकी दिशा वर्ष भर में क्या होती है? हमेशा एक समान रहती है। और मैंने आपको बताया भी था इस तरह से कि जब मैंने आपको विभिन्न वायुदाब पेटियाँ कराई थी, तो ये अपने वायुदाब पेटी थी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यह पौने, देखो ये थी उच्च वायुदाब की पेटी। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। और ये इन पौनों की दिशा इस प्रकार से होती है। और जब हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो इस प्रकार से होती है। ये थी अपने व्यापारिक पौने जो वर्ष भर एक निश्चित क्रम में चलती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था पछुआ पौने। पछुआ पौने, अब देखो नाम से ही पछुआ पौने अर्थात पश्चिम की पौने। और ये जो पौने चलती हैं ये उच्च वायुदाब से, हम कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ठीक है, इस प्रकार से। और जो इनकी दिशा होती है मैंने आपको लिखा चुका हूँ, ये इस प्रकार से चलती हैं। अब देखो पश्चिम से चल रही है ना, तो इसलिए हमने इसे को क्या कहा था? पछुआ पौने। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। किसकी? पछुआ पौनों की। यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में इन पौनों की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में इन पौनों की क्रम होता है वो कैसा होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। ठीक है, ये इनकी दिशा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ध्रुवीय पौने। ध्रुवीय पौने, और यह ध्रुवीय पौने मैंने आपको बताया था जो ये उच्च वायुदाब की पेटी थी, उस 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी थी। कैसी थी? ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी थी। और इस ध्रुवीय उच्च वायुदाब से यह पौने उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। वर्ष भर इनका क्रम क्या होता है? एक ही होता है, एक ही दिशा होती है। इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि जब हम पछुआ पौनों की बात करते हैं तो इनका प्रभाव क्या होता है? फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था कि यह पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। और ये प्रभाव किसके कारण होता है? फेरल के नियम ने, फेरल ने इसकी खोज की थी
और इसके अंतर्गत पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यह क्या करती हैं, अपने क्रम से क्या होती है, विक्षेपित होती है। और ध्यान कर लेना, इसकी खोज किसने की थी, फेरल महोदय ने की थी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फेरल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय पवनों की। यदि स्थानीय पवनों की बात करें तो हम कहते हैं स्थान विशेष के आधार पर जिन पवनों का नाम दिया जाता है उन्हें कहते हैं हम स्थानीय पवने। जैसे मैंने आपको बताया था चिनूक लिखो है ना, चिनूक लिखो है, यानी उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली ये पवन है। अब हम बात करते हैं और ध्यान करें ना, इन पवनों के कारण ही उत्तरी अमेरिका का कौन सा पर्वत है, रॉकीज पर्वतमाला का पूर्वी ढाल कैसा हो जाता है, छाया प्रदेश निर्मित हो जाता है। अर्थात यह क्या करता है, जो वर्षा को आकर्षित करता है अपनी ओर, तो इसके पश्चिमी ढाल पर ही वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढाल कैसा हो जाता है, छाया प्रदेश बन जाता है। इसके बाद मैंने आपको शायद खमसीन भी करा दी थी, खमसीन नहीं कराई थी ना अभी, नहीं कराई। अच्छा बोरा करा दी थी है ना, नहीं बोरा भी नहीं करा दी थी, फोन करा दी थी, फोन करा दी थी, हरमट्टन सिरोकी करा दी थी, हाँ बस यही कराई थी। ठीक है। ये विभिन्न और एक प्रकार से लू। हम बात करते हैं देखो स्थानीय पवनों की। यदि स्थानीय पवनों की बात करें तो मुख्य रूप से यह पवने क्या थे, स्थान विशेष के आधार पर इनका अलग अलग नाम दिया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्थानीय पवने कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनों को भारत में किस नाम से जाना जाता है, लू के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से स्थान विशेष के आधार पर इन पवनों को अलग अलग नाम दिया जाता है, इसलिए हम कहते हैं स्थानीय पवने। और यदि हम बात करें समायिक पवनों की, समायिक नाम से होता है समायिक, यानी वह पवने जो समय के अनुसार परिवर्तित होती हो उन्हें हम क्या कहते हैं, समायिक पवने। जैसे हम बात करते हैं मानसूनी, मानसूनी पवने, अर्थात वह पवने जो मौसम के अनुसार, मानसून के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे हम बात करते हैं भारत में दो प्रकार का मानसून माना जाता है, कौन कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, ये दो मानसून माने जाते हैं। यदि हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। और कई बार जो कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जो होती है भारत में सर्वप्रथम यह मानसून कहाँ पर प्रवेश करता है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। और कहाँ पर पहुँचता है, अरे बताओ, मैं आपको बता चुका हूँ वंदना, उस दिन कराया था मैंने, आपको समझा दिया था। कहाँ पहुँचता है सर्वप्रथम, अरे मैंने आपको बताया था और रीट के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत के संदर्भ में हम देखते हैं सर्वप्रथम ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है कहाँ पर करता है, केरल में करता है। कहाँ करता है, केरल में करता है। लेकिन ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाता है, तो कहाँ पर करता है सर्वप्रथम, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में ये सर्वप्रथम प्रवेश करता है। लेकिन एक स्थलीय रूप से पूछता है या स्थायी रूप से भूमि की पूछता है तो केरल में, और यदि ऑप्शन में अंडमान निकोबार दिया होता है तो कहाँ गए, अंडमान निकोबार द्वीप में। और ये क्वेश्चन रीट का एग्जाम हुआ था 2017 में और उसमें ये क्वेश्चन आया था, उसमें अंडमान निकोबार दे दिया था, जबकि सभी बुकों में लिखा हुआ है केरल। और अभी एनसीईआरटी की बुकों में जो नया आ रहा है वो क्या आ रहा है, अंडमान निकोबार भी आ रहा है। ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून जब इस प्रकार से प्रवेश करता है भारत में तो यहाँ पर असम की जो पर्वतमाला है इससे टकराता है। कौन कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पर, मोस्टली खारो, खासी और जयंती। ठीक है, ये पर्वतमाला है। तो इन पर्वतमालाओं से जब ये टकराता है तो टकरा कर इस प्रकार से चलता है और यहाँ पर राजस्थान में क्या कराता है,
वर्षा कराता है। यही कारण है कि जब ये यहाँ से टकरा कर जाता है और इस प्रकार से क्या होता है, प्रवेश करता है, चलता है, तो इसकी एक तो देखो गति में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। दूसरे यहाँ पर जो यहाँ से ये आर्द्रता लेकर चलता है, कौन सा सागर, ये अरब सागर, ठीक है। जो अरब सागर से जो आर्द्रता लेकर चलता है, इसकी धीरे धीरे चलकर यहाँ पर आर्द्रता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में क्या आता है, कम वर्षा होती है। और यह मानसूनी पवनों का प्रभाव होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है पवने। उसी आधार पर जब हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून की, अब देखो ये तो दक्षिण से चल रहा है पश्चिम की, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से चल रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब मानसून इधर से आता है तो उत्तर से आता है, पूर्वी दिशा है, तो हम इसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। और कई बार क्वेश्चन आता है उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। कंपटीशन में बहुत बार आया है, किस में होते हैं, तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। या हम कह सकते हैं शीत ऋतु से होने वाली, या शीत, या कहते हैं लौटते हुए मानसून से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये होती है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। अब मैंने आपको स्थानीय पवनों, स्थायी पवनों के रूप में करा दिया था। अब हम बात करते हैं स्थानीय पवनों की, जिसके मैंने आपको चिनूक के बारे में लिखवा दिया है, फोन के बारे में लिखवा दिया है, हरमट्टन के बारे में लिखवा दिया है, और टॉपिक लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया आपको, खमसीन। खमसीन। नेक्स्ट लिखो खमसीन, खमसीन, ठीक है, हो गया, कह रहा नेक्स्ट लिखो खमसीन। दिख रहा नहीं है मेरे को, दिख रहा है आपको, नंबर ही नहीं दिख रहा मुझे ठीक से, ठीक है। खमसीन के बारे में लिखो, यह पौने, यह पौने सहारा से, सहारा से, अब सहारा का मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में, सहारा से मिस्र की ओर, सहारा से मिस्र की ओर चलने वाली पवने हैं। सहारा से मिस्र की ओर चलने वाली पवने हैं, जो मुख्य रूप से अप्रैल से जून के मध्य में चलती हैं, जो मुख्य रूप से अप्रैल से जून के मध्य में चलती हैं। जून के मध्य में चलती हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल का हम बात करते हैं। ओके, बाय।